दरअसल प्रशांत किशोर ने बीते शनिवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के नेताओं पर 5 बड़े जो नेता हैं उन पर आरोप लगाना शुरू किया था। उसमें से सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, इन तमाम नेताओं पर उन्होंने अलग अलग आरोप लगाए हैं। और इसी आरोप में पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और सीनियर जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी की सगाई और शादी के बीच पटना में 38 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने की खुलासा भी किया है। 2 साल में 200 करोड़ की अवैध मंत्री अशोक चौधरी द्वारा 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस प्रशांत किशोर को थमाने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे एक और नोटिस तैयार कर लें। अगले 2-3 दिन में और खुलासा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ दीपक विशाल। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की चुनौती दी है कि वे मानहानि का एक और नोटिस तैयार कर लें। पीके ने कहा है कि वह अशोक चौधरी पर 2 दिनों में और खुलासा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि अशोक चौधरी 10 नोटिस भेजेंगे तो भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। और इस आरोप के जवाब में अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भी भेजा था। अब ये जो मामला है ये काफ़ी तूल पकड़ चुका है और प्रशांत किशोर एक बार फिर से अशोक चौधरी पर हमलावर हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि एक और नोटिस तैयार करें क्योंकि 2-3 दिन में और खुलासा किया जाएगा। गया जिले में बुधवार को पत्रकारों से जब बातचीत कर रहे थे तो प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी उन्हें पहले भी मानहानि का नोटिस भेज चुके हैं, इस बार दूसरी बार भेजे हैं। उन पर आरोप लगा तो जवाब देने के बजाय वे अपने किसी वकील से नोटिस भेज रहे हैं। हमारी ओर से भी कोई वकील उसका जवाब दे देगा। दरअसल प्रशांत किशोर ने बीते शनिवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के नेताओं पर 5 बड़े जो नेता हैं उन पर आरोप लगाना शुरू किया था। उसमें से सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, इन तमाम नेताओं पर उन्होंने अलग अलग आरोप लगाए हैं। और इसी आरोप में पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और सीनियर जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी की सगाई और शादी के बीच पटना में 38 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने की खुलासा भी किया है। 2 साल में 200 करोड़ की अवैध संपत्ति बनाने का उन्होंने आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि ये संपत्ति कहां से आ रही है। इसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंत्री से पीके के आरोप पर सफाई देने की नसीहत भी दे दी। सवाल ये उठता है कि एनडीए के नेताओं पर जब आरोप लग रहे हैं, खुद जेडीयू के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, ऐसे में जेडीयू अपने नेताओं का बचाव पक्ष नहीं ले रही है बल्कि ये कह रही है कि अगर उन पे आरोप है तो उनको जवाब देना होगा। ये क्या साबित करता है? क्योंकि नीतीश कुमार जब कहते हैं कि हम क्राइम भ्रष्टाचार से कभी भी समझौता नहीं करेंगे, तो ये इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो जेडीयू भी अपना पल्ला झाड़ लेती है और कहती है कि जिन पे आरोप है वो जवाब दें, उनसे माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाएगा। ये प्रशांत किशोर भी लगातार यही बात कह रहे हैं। अशोक चौधरी पूर्व में भी प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस कर चुके हैं और उस मामले में पटना की सीजीएम कोर्ट में हाल ही में जनसुराज के सूत्रधार को 17 अक्टूबर की पेश होने का आदेश दिया है। यह केस उस आरोप से जुड़ा है जिसमें पीके ने दावा किया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अपनी बेटी के लिए अशोक चौधरी ने चिराग पासवान से टिकट खरीदा था पैसे दे करके। इसके बाद शांभवी समस्तीपुर से सांसद बनी। इस आरोपों पर मंत्री ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजकर पटना की अदालत में मानहानि का मुकदमा किया था। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले जिस तरह की गहमा गहमी मची हुई है और एनडीए के 5 बड़े नेताओं पर
जब भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे में नीतीश कुमार जो कि कहते हैं कि भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करते, क्या लेंगे स्टैंड? क्योंकि उनके भी एक मंत्री के दामन पर 100 करोड़ का 200 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या बिहार की राजनीति किस तरफ जाती है, क्योंकि अभी बहुत ही नाजुक क्षण है और इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकती है। और ऐसे में पूरी तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार पर यह मामला रुका हुआ है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे और किस तरह का फैसला लेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।